Good morning, everyone. Today we will start a new chapter of physical chemistry, that is electrochemistry. तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर क्या है आपका, थोड़ा फिजिक्स थोड़ा केमिस्ट्री, ठीक है। पर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री को ज़्यादा कवर करेंगे इसके अंदर हम, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। Electrochemistry is the study of production of electricity from the energy released during a spontaneous chemical reaction. Spontaneous वो होती है जो अपने आप से होती है, and the use of electrical energy to bring out non-spontaneous chemical transformation. ठीक है, जो अपने आप से हो रही है spontaneous, जो अपने आप से नहीं होती है non-spontaneous. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। अब फर्स्ट है इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ए स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस इज द वन विच कैन टेक प्लेस ऑन इट्स ऑन एंड इन सच ए प्रोसेस द गिब्स एनर्जी डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम डिक्रीज। इट इज दिस एनर्जी दैट गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल energy. The reverse process is also possible in which we can make non-spontaneous process occur by supplying external energy जो बाहर से दी जा रही है in the form of a electrical energy. These interconversion are carried out in equipments called electrochemical cells. तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि किस सेल में इलेक्ट्रिकल केमिकल हो रही है और केमिकल इलेक्ट्रिकल हो रही है, ठीक है। टाइप्स क्या है इसके? दो टाइप है। फर्स्ट आपका गैल्वेनिक सेल, सेकंड आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप फर्स्ट वाला याद करें, सेकंड उसका अपोजिट है इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ध्यान रखेंगे, इजी है। नेक्स्ट आपका गैल्वेनिक सेल। अब आप इसे ब्रीफ में पढ़ेंगे थोड़ा सा। सेल एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड from a spontaneous chemical process or reaction. It is converted to electric current. आपको पता है कि इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल डेनियल सेल इज ए गैल्वेनिक सेल इन विच जिंक एंड कॉपर आर यूज्ड फॉर रेडॉक्स रिएक्शन टू टेक्स प्लेस। डेनियल सेल एक टाइप है गैल्वेनिक सेल का जिसमें जिंक और कॉपर यूज किए जाते हैं, और जिंक और कॉपर वहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन देता है। रेडॉक्स मीन्स ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, कि दोनों ही प्रोसीजर किसी भी एक रिएक्शन में जब होते हैं तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब इसमें नीचे क्या है कि जिंक, ठीक है, जो कि आपका सॉलिड फॉर्म में है, और Cu पॉजिटिव जो आपका एक्वस सॉल्यूशन में है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट हैंडेड साइड 0 है और बराबर में 2 पॉजिटिव है तो 2 हो गया, और यहाँ पे Cu का 2 था और वहाँ पे 0 हो गया, इसलिए जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर का रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन हाफ क्या कर रहे हैं आप? जिंक इधर न्यूट्रल है और उधर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही ऐड कर दोगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। सेम प्रोसीजर आप नीचे रिडक्शन हाफ में आप यूज करोगे। जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड कॉपर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको पता है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपोजिट होते हैं, ठीक है। द हाफ सेल आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स, द ऑक्सीडेशन हाफ इज नोन एज एनोड एंड द रिडक्शन हाफ इज called cathode. In case of galvanic cell, electrons flow from anode to cathode in the external circuit. Anode is assigned negative polarity and cathode is assigned positive polarity. In Daniell cell, zinc act as the anode and copper act as the cathode. Easy था, नॉर्मल कंडीशंस आपको दी हुई हैं। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोलाइटिक। These electrodes are dipped in an electrolytic solution containing cation anions. On supplying current, the ions move towards electrodes or of a positively polarity, आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव नेगेटिव के पास, एंड साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रोलाइटिक तो आप पहले से ही पढ़ता रहे आप रिएक्शन। फिर इसने कहा प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयंस। Where there are more than one cation or anion, the process of discharge becomes competitive in nature. Discharge of any ions requires energy, and in case of several ions being present, the discharge of that ion will take place
फर्स्ट विच रिक्वायर द एनर्जी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है आपका? इट मे बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट with its own ions to either lose or gain electrons and in turn become positively or negatively charged. The electrode potential will be named as oxidation or reduction potential depending upon whether oxidation or reduction has taken place. यहाँ पे देखो आपको ऊपर वाले रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन करके दिखा है, नीचे भी आपको ऐसे दिखा रखा है, इधर सॉलिड टू एक्वस बना रहे, नीचे वाले में एक्वस टू सॉलिड बना रहे हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। आपको पता है कि साइन तो अपोजिट ही रहता है, ठीक है। इट इज नॉट ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, सो वैल्यू ऑफ ई आर नॉट एडिटिव। नेक्स्ट आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि स्टैंडर्ड वाला एट स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, और 1 मोलरिटी आप यूज करते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड डिटरमाइंड रिलेटिव टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। द स्टैंडर्ड कंडीशन टेकन आर फर्स्ट क्या आपका 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन in the solution, second a temperature of 298 Kelvin, a bar pressure for each। कैसी 3 कंडीशन अगर है तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका होता है। सॉरी नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसे हम ECS बोलते हैं शॉर्ट में। The half cell potential value are standard values and are represented as the standard reduction potential values are shown in the table at the end, which is called electrochemical series। जो भी इनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब जो भी इनकी वैल्यूज होती हैं वो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंज की जाती है, इंक्रीज टू डिक्रीज, डिक्रीज टू इंक्रीज। फिर आपका सेल पोटेंशियल और EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। The difference between the electrode potential of two half cell is called cell potential। दो हाफ सेल का जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है वो ये आपका सेल पोटेंशियल है। इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड ऑफ द सेल इफ नो करंट इज ड्रॉ फ्रॉम द सेल। तो ई सेल बराबर ई कैथोड प्लस ई एनोड टोटल के लिए। फॉर दिस इक्वेशन वी टेक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। Since anode is put on the left and cathode on put right, it follows therefore ER plus EL। R मतलब right, L मतलब left। For a Daniell cell before E cell equals to E naught Cu 2 positive और Cu माइनस E naught Z अपन Zn 2 पॉजिटिव। फिर बराबर में इनकी वैल्यू रखी हुई है, ठीक है, जो भी इनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू है वो रखी हुई है और टोटल यहाँ पे इसका वोल्ट आ गया, ठीक है बेटे। ये तो वैल्यूज हमें याद करनी होती है, ये आपको गिवन करेगा। नेक्स्ट आपका सेल डायग्राम और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। दी फॉलोइंग कन्वेंशंस और नोटेशंस आर अप्लाइड फॉर राइटिंग द सेल डायग्राम इन अकॉर्डेंस विद IUPAC रिकमेंडेशंस। द Daniell सेल इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। Zn2 पॉजिटिव, ये C1 का केस हो गया, Cu2 पॉजिटिव, C2 का केस हो गया, Cu। मतलब जो रिएक्शंस आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ी ना गैल्वेनिक में, वही आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया जा रहा है। एनोड हाफ सेल इज written on the left side while cathode half on right hand side। ऐसे इसे लिखते हैं हम, रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड, ए सिंगल वर्टिकल लाइन सेपरेट द मेटल फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन। जो भी आपका सॉलिड एक्वस होगा उसको एक वर्टिकल लाइन से हम सेपरेट करते हैं, अलग अलग हम उसे शो करते हैं। ए डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज आप अभी आगे पढ़ोगे तो डबल लाइन है वो आपको साल्ट ब्रिज शो करती है। जैसे आपने ऊपर वाली रिएक्शन में जिंक 2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव के बीच में आपको शो किया हुआ है, साल्ट ब्रिज ये है। द मोलर कंसंट्रेशन इज प्लेस्ड इन ब्रैकेट आफ्टर द फॉर्मूला ऑफ कोरस्पॉन्डिंग आयन, ठीक है। सी वहाँ पे उसके कंसंट्रेशन शो कर रहा है। C1 का केस हो गया, पहला केस हो गया, C2 के लिए दूसरा केस हो गया। द वैल्यू ऑफ EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल इज रिटर्न ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा हुआ है, Zn
वर्टिकल Zn2 पॉजिटिव एक्वस सॉलिड को अलग कर रहे हैं, 1 मोल उसकी कंसंट्रेशन है, डबल जो लाइन आपको वर्टिकल दिखाई दे रही है का साल्ट ब्रिज है, और उसके बाद में आपको CO2 पॉजिटिव उसकी कंसंट्रेशन मोलैरिटी बताई और उसका Cu है। इफ एन इनर्ट electrode like platinum is involved in the construction of this cell, it may be returned along the working electrode in bracket says for examples when a zinc anode is connected to hydrogen cathode। इसने कहा है कि जो अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोड को आप उसमें एड ऑन कर रहे हैं तो आप उसको उसी की साइड लिख देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में शो करके लिख देते हैं, ये समझाया हुआ है। साल्ट ब्रिज क्या होता है अब आप ये पढ़ेंगे, डबल जो वर्टिकल लाइन थी। Salt bridge is used to maintain the charge balance and to complete the circuit by facilitating the flow of ions through it। Salt bridge क्या करता है, जो आपके दो अलग अलग बॉक्सेस हैं जिनमें आपने सॉल्यूशन डाला हुआ है, ठीक है, उनके चार्ज को बैलेंस करके रखता है, ठीक है। इट कंटेन ए जेल इन विच एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जेल लाइक है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है Na2SO4 KNO3, सोडियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट ETC are mixed। Negative ions flow to the anode and positive ions flow to the cathode through the salt bridge and charge balance is maintained and cell keeps on function। नीचे आपको शो किया हुआ है, ऊपर वोल्ट मीटर या एमीटर लगाया हुआ है, नीचे यहाँ पे जिंक की रोड है, जिंक सल्फेट है, इधर कॉपर की रोड है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। एनोड कैथोड आपको लगे हुए हैं, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। बीच में आपको साल्ट ब्रिज ये जो कनेक्टेड किया हुआ है, साल्ट ब्रिज में क्या आपका Na2SO4 और KNO3 आपके दो सोल्यूशन है जो कि चार्ज को वहाँ पे बैलेंस करके रखते हैं। नेक्स्ट आपका स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन, इसने कहा है कि डेल्टा जी इक्वल्स टू NFE सेल। फॉर स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव एंड सेल पोटेंशियल शुड बी पॉजिटिव। If we take standard value of cell potential in the above equation, we will obtain standard value delta G as well as, ठीक है, नीचे आपको लिख के दी। तो बेटे केवल आप 12 पॉइंट तक अपने काम को पूरा करना और फर्दर आपको मैं नोट्स जो प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, आप आगे इनको फर्दर पढ़ सकते हैं, वरना यहाँ तक का काम तो आप कवर कर ही लेना। प्रॉपर नोट्स ही आपको मैं अवेलेबल करा रहा हूँ और थोड़ी सी आप अपनी NCERT पे ध्यान देना, NCERT को थोड़ा रीड कर लेना। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।